नमस्कार। आज का जो विषय है उस पर मैं अपना मत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अंकित कुमार खिदीपुर कॉलेज का छात्र और आज का विषय है मतदान के ऊपर मैं अपना आप सभी के समक्ष अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस अनंत उदार आकाश में चिंता रहित ज्योतिमय प्रशस्त की तेज विस्तार इस देश में जो चल रहा है वो है लोकतंत्र और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होता है मतदान। इसी मतदान के द्वारा हम अपने नेता का चुनाव करते हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, हम इनकार में भी अपना सर जा सकते हैं। हमारे आगे चित्कार बनती है, चित्कारों से हुंकार बनती है, हुंकारों से सरकार बनती है। हम सरकार बना सकते हैं, हम सरकार गिरा सकते हैं, हम सरकार बन सकते हैं। इसी मतदान का परिणाम है कि कतार में खड़ा समाज का वो अंतिम व्यक्ति जिसे साल भर हंसी में रखा गया था, आज वो लोकतंत्र का नायक बन जाता है। एक गरीब और एक अमीर दोनों का मत समान होता है। समानता का अधिकार उन सभी पिछड़े वर्गों को उनकी समस्या हेतु एक राजनीतिक मंच प्रदान करता है। इसी मतदान का परिणाम है कि जब भारत के पड़ोसी देशों में कट्टा पलट और गोलियों का शोर था तो उस समय भारत का लोकतंत्र अपने मजबूती के छोर पर था। हमारे यहाँ बंदूकों का खौफ नहीं, अभी तो मतदाताओं के मतों का खौफ था। इसी मतदान का परिणाम है कि हमारे घर की बेटियां जो पहले घर के चार दीवार के परी थी, आज पंचायत से लेकर संसद तक अपना धर्मा मनवा रही है। इसी मतदान का परिणाम है कि कतार में जब खड़ा होता है पूरा हिंदुस्तान, तब थरथरा जाता है विदेशी प्रोपेगेंडा का ज्ञान। जब इसी कतार में टोपी और तिलक एक साथ दिखते हैं तब बाहरी चश्मे के दावे होते हैं। यह बात इस बात को साबित करती है कि जब हम जागरूक होकर मतदान करेंगे तो नीति निर्माता भी समावेशी फैसले लेने को मजबूर हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, जासु राज प्रिय प्रजा तो निभ अवधि नरक अधिकार, अर्थात जिस राज्य में प्रजा दुखी होता है वहां का शासन व्यर्थ है। आज जनता को अपना दुख दूर करने का एकमात्र साधन मतदान ही है। यह मतदान ये है जो कागजी बातों को धरातल पर लाता है और जन कल्याण की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाता है। आज भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से इसका पीछे जो प्रमुख कारण है वो है राजनीतिक स्थिरता। याद करिए 1990 के दौरान जब भारत में राजनीतिक अस्थिरता के दौर था उस समय भारत के पास मात्र 15 दिनों का विदेशी पूंजी का निवेश था, लेकिन आज भारत के पास $1710 बिलियन की विदेशी पूंजी का निवेश है। इसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो है मतदाताओं का मत, जो इतनी मजबूत सरकार आज नहीं दे पाई है। इसी आज अगर मतदाता मतदान के प्रति उदासीन रहेंगे तो लोकतंत्र में भ्रष्टाचार और विसंगतियां व्याप्त हो जाएगी और लोकतंत्र एक मुक्तंत्र बदल जाएगा। आज विश्व पर्यावरण की समस्याओं से संघर्ष कर रहा है। अगर हम अपने मतों के द्वारा उस नेता को चुनेंगे जो पर्यावरण के प्रति हितैषी हो और पर्यावरण की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हो तो यकीन मानिए पर्यावरण की समस्या भी हमें कौन प्रतीक होती लगेगी। मतदान केवल एक राजनीतिक अधिकार नहीं, अपितु एक एनवायरमेंट इंश्योरेंस भी है। जब हम अपने मतों का प्रयोग करते हैं तो केवल एक नेता को नहीं चुनते बल्कि हम आने वाले भविष्य के पीढ़ियों के लिए कैसा उनका हवा मिलेगा, उन्हें कैसा रोजगार मिलेगा, इस बात की भी सुनिश्चित करते हैं। अंत में नहीं कहूंगा, हम अगर आप ये चाहते हैं कि सामूहिक जनसंहार करने वाले मूर्खों को मंच मिले, मूर्खों को मंच ना मिले, अगर आप चाहते हैं कि इस देश को धर्म, जाति और क्षेत्रीयता के आधार पर बांटने वाले मूर्खों को मंच मिले तो आप सही चाहते हैं। आप वही चाहते हैं कि इस देश का संविधान चाहता है और इस देश का संविधान तभी जीवित होगा जब हम भारी से भारी अपने मतों का प्रयोग करेंगे। अंत में यही कहूंगा, शिकायत है उन्हें कि शहर में अंधेरा बहुत है, शिकायत है उन्हें कि शहर में अंधेरा बहुत है मगर हाथ में चिराग लेकर वो निकलते हैं। यूं तो चाहते हैं कि बदल जाए मुल्क की तस्वीर रातों रात, मगर हाथों में स्याही मल्ले में कतराते बहुत है। अंत में इतना कहूंगा, सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, लेकिन ये देश चलाना चाहिए, इस देश का संविधान करना चाहिए और इस देश का लोकतंत्र करना चाहिए। धन्यवाद।